आप सभी को असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में आदर पूर्वक स्वागत करता हूं। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन है मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा स्वरूप, आत्म प्रदेश ही मेरा निवास है, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूं अपना कल्याण, करूं आत्मा का ध्यान, पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास को, आत्म योगाभ्यास को अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने बताया है। निर्ग्रंथ मुनि महाराज भावलिंगी संतों ने बताया है। जगन माता द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने बताया है। उन सब को अनंत प्रणाम करते हुए निज मोक्षदाता शुद्धात्मा को भी, मतलब मैं भगवान आत्मा, मैं मेरे को भी नमस्कार करते हुए, क्योंकि मेरे बिना मेरा ध्यान संभव नहीं, निज शुद्धात्मा के बिना ध्यानाभ्यास संभव नहीं, मुक्ति संभव नहीं। इसलिए मैं अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए, अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को प्रणाम करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूं। शांति शांति का अनुभव कीजिए। आंखें अंत तक बंद रखिएगा। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश मत देखिएगा। हाथ पांव को, शरीर को ढीला छोड़कर आराम से सुखासन में बैठिएगा। शांति शांति का अनुभव कीजिए। जहां जहां जड़ शरीर है, वहां वहां आत्मा है। जहां जहां आत्मा है
वहाँ वहाँ ज्ञान है, अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ संवेदन है, अर्थात वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ मैं की सत्ता, मैं का अनुभव, अपनेपन का एहसास महसूस, मैं पने का फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करिएगा। देखिए, अनुभव कीजिए मैं पने का एहसास, अपनापन का एहसास, अपनापन का अस्तित्व, अपनापन का अनुभव जड़ शरीर में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है उसका अनुभव कीजिए, उसका एहसास महसूस कीजिए। आपको अपना मैंपना आपके अंदर होता है, दूसरे के अंदर नहीं। दूसरे का मैंपने का अनुभव उसमें उनमें होता है, अपने में नहीं। सभी आत्माओं का अलग अलग अस्तित्व है और सभी का संवेदन भी अलग अलग है। अपना संवेदन अपने में, दूसरे का संवेदन दूसरे में। अपना मैंपने का एहसास का, मैंपने का फीलिंग का अनुभव कीजिए और उसकी चौड़ाई, मोटाई, लंबाई का अनुभव कीजिए। आज का ध्यानाभ्यास का विधान, कमल के ऊपर ध्यान लगाना है। कमल का अर्थ मैंने पहली कक्षा में बताया है संक्षिप्त रूप विस्तार से। अभी संक्षिप्त ये बताऊंगा कि कमल का अर्थ है, आचार्य भगवंतों ने दिगंबर जैन योग ग्रंथों में कहा है कि कमल का अर्थ है जहां आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तथापि आत्मा के प्रदेश कुछ कुछ शरीर के अंगों में कहीं कहीं अधिक प्रमाण में संग्रहित है, पिंड के रूप में है, और आत्मा के प्रदेश जहां जहां शरीर में पिंड के रूप में, अधिक समूह के रूप में संग्रहित है। आत्मा के प्रदेश जहां जहां पिंड रूप है, अधिक प्रमाण में संग्रहित है, उन स्थानों को, उन आत्मा के पिंड प्रदेशों के पिंड को
आचार्य भगवंतों ने कमल कहा है, अन्य मत में चक्र कहा है। कमल सुखदायक है, इसीलिए आचार्य भगवानों ने कमल शब्द का उपमा दी है। आत्मा के प्रदेश सभी जगह व्याप्त होने पर भी शरीर में सब जगह व्याप्त है, तथापि शरीर के बीचों बीच ऊपर से लेकर नीचे तक आत्मा के प्रदेश अधिक प्रमाण में संग्रहित है। कुछ स्थानों में पिंड रूप है, वह है सिर के ऊपर जो तलवा है, तलवे के बीच सिर का तलवा, सिर के बीचों बीच, सिर के ऊपर बीचों बीच, उसको आचार्य भगवान ने ब्रह्म कमल कहा है, जहां से अरहंत परमात्मा श्वासोश्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। बहुत अत्यंत सूक्ष्म रंध्र है, उसको वहां पर विशेष रूप से मैं पने का संवेदन एहसास महसूस होता है। उसको आचार्य भगवान ने ब्रह्म कमल कहा है। और दूसरा कमल है बहुओं के मध्य में, दो बहुरों के मध्य में, दो बहुओं के मध्य में, जहां पर महिला लोग बिंदी लगाते हैं। दोनों आईब्रो के मध्य में, उसको विंध्य कमल कहा है आचार्य भगवान ने। विंध्य का अर्थ ध्यान भी होता है, तो इसको ध्यान कमल भी कहा है आचार्य भगवंतों ने। और तीसरा कमल है कंठ कमल। कंठ में, गले में विशेष रूप से संवेदन एहसास महसूस होता रहता है। और यहाँ पर सिर के तलवा मतलब माथे के ऊपर ऊपरी भाग बीच में, और बाहों के मध्य में, और कंठ कमल कंठ पर, गले में, और हृदय कमल छाती के बीचों बीच, और नाभि कमल पेट में पेट के बीचों बीच नाभि कमल, और गुप्तांग के बीच में, जहां इन स्थानों में आत्मा का प्रदेश अधिक प्रमाण में संग्रहित है। आत्मा मतलब आत्मा के प्रदेश यहाँ पिंड रूप स्थित है, अर्थात अधिक संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए इसको आचार्य भगवान ने कमल की उपाधि दी है। और इन स्थानों पर मन लगाने से अधिक एकाग्रता बनती है। आचार्य भगवानों ने श्रावकों के लिए गुप्तांग मूलाधार चक्र का निषेध किया है ध्यान करने के लिए। और श्रावक लोग सिर का तलवा, कंठ कमल, बाहों के मध्य, कंठ कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, इन कमलों पर अर्थात इन आत्मा के प्रदेश पर मन लगाने के लिए मार्गदर्शन दिया है और आदेश भी दिया है। हम इस पर ध्यान लगाएंगे। हाँ, अब हम जिस प्रकार लोक के बीचों बीच त्रसनाड़ी होती है, लोक जैन भूगोल के अनुसार, जैन लोक का स्वरूप के हिसाब से लोक के बीचों बीच त्रसनाड़ी होती है, अर्थात वहीं पर जीव पाए जाते हैं, त्रस जीव। और उसी प्रकार हमारा शरीर भी
लोक की संरचना का आकार में हैं, लोक के आकार में हैं हमारे शरीर भी। और हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बीचों बीच सिर का तलवा और भौहों के मध्य कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, इन बीचों बीच में, शरीर के बीचों बीच ऊपर से नीचे अधिक प्रमाण में आत्मा के प्रदेश संग्रहित है। इनको आचार्य भगवान ने कमल कहा है। अब हम इन पर ध्यान लगाएंगे, एक एक कमल पर 2-2 मिनट हमको ध्यान लगाना है और वहां से ध्यान हटाना नहीं है। 2 मिनट के बाद फिर हम कमल चेंज करेंगे। और आप घर में एकांत में किस प्रकार भी ध्यान कर सकते हैं, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट भी आप वहां पर जैसे चाहे वैसे आपकी शक्ति अनुसार आप मन लगा सकते हैं। सिर का तलवा कहाँ है, देखिए कहाँ है सिर। सिर का ऊपरी भाग तलवा, सिर का तलवा, सिर के तलवे के बीचों बीच वहां उंगली रखकर वहां संवेदन का अनुभव कीजिए। उंगलियों के सहारे, उंगलियां 2-3 उंगलियां सिर के तलवे पर रखिए, बीचों बीच। वहाँ पर विशेष रूप से धड़कन फड़कन संवेदन, अपना अस्तित्व का फीलिंग हो रहा है, मैं पने का एहसास हो रहा है, उसी पर मन लगाइए। वो आत्मा के प्रदेश का संवेदन है, आत्म प्रदेशों का अनुभव है, वो शरीर का अनुभव नहीं। भक्ति के साथ, विश्वास के साथ और समझदारी के साथ, भक्ति श्रद्धा के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए। आज तक जितने लोग मोक्ष गए हैं वो अपने आत्म ध्यानाभ्यास के बल पर गए हैं, और आज तक जितने मोक्ष नहीं गए हैं वे अपने ध्यानाभ्यास के अभाव में संसार में बैठे हैं। सिर के तलेटी पर, सिर के तलवे में विशेष रूप से संवेदन हो रहा है। सिर के ऊपरी भाग, वहां पर जो धड़कन फड़कन हो रहा है उसी संवेदन मात्र पर मन लगाइए। वहां 2 प्रकार का धड़कन फड़कन है।
एक जड़ रूप, एक चेतन रूप। चेतन रूप मतलब संवेदन रूप, संवेदन रूप मतलब एहसास महसूस रूप, फीलिंग रूप, वह आत्मा है। और वहाँ जो रक्त का संचार है, चर्म का नस है, वह जड़ नाड़ी है, वह आत्मा नहीं है। उसके अंदर जो संवेदन मात्र है वो आत्म प्रदेश है, उस पर मन लगाइए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। अब दूसरा कमल बाहों के मध्य में, दोनों आईब्रो के मध्य में, दोनों बाहों के मध्य में एक उंगली रखकर या तीन तीन उंगली रखकर, जोड़कर रखकर, या पांचों उंगलियां जोड़कर पांचों उंगलियों के अग्रभाग मिलाकर दोनों आईब्रो दोनों बाहों के मध्य में रखिएगा और अनुभव कीजिए वहाँ दोनों बाहों के मध्य में विशेष रूप से अधिक परिमाण में अधिक रूप से वहाँ संवेदन, धड़कन, फड़कन, एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है। जो मैंपने का फीलिंग है वही आत्मा है, दोनों बाहों के मध्य में हो रहा है। इसको विंध्य कमल कहते हैं। विंध्य का अर्थ ध्यान होता है, तो ये ध्यान का कमल है। आचार्य योगीराज, आचार्य योगिंदु देव कहते हैं, जोइंदु देव कहते हैं अमृता शीति ग्रंथ में, जिन्होंने परमात्म प्रकाश, योग सार आदि अध्यात्म ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने योग ग्रंथ का भी विषय प्रस्ताव किया है। वो कहते हैं बाहों के मध्य में अर्थात विंध्य कमल पर जो ध्यान लगाते हैं उनको शीघ्र ही एकाग्रता की सिद्धि, शीघ्र ही ध्यान की सिद्धि, शीघ्र ही आत्मानुभव निर्विकल्प सम्यक दर्शन की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सब सुबह से लेकर शाम तक हमेशा हमारा मन को बाहों के मध्य में, बाहों के मध्य में विंध्य कमल पर लगाने का प्रयास करते रहेंगे। बाहों के मध्य में धड़कन फड़कन हो रहा है, संवेदन रूप धड़कन फड़कन, वह आत्मा है, शरीर का नहीं। शरीर तो हाड़, मांस, चमड़ा, नस, चर्म से बना है, वह मैं नहीं। वह मेरा नहीं, मैं तो उसके अंदर जो संवेदन मात्र, एहसास मात्र, फीलिंग मात्र हूँ। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब मैं पने का फीलिंग, मैं पने का एहसास, मैं पने का महसूस, अपनेपन का एहसास हम लोक भाषा में बोल रहे हैं, यही आत्मा है। जो मैं रूप अनुभव है, मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग है, वही आत्मा है। बाहों के मध्य में विशेष रूप से धड़कन फड़कन हो रहा है, उसको आप गिनते रहेंगे, 20-25 सेकंड गिनते रहेंगे तो आपका मन वहाँ एकाग्र हो जाएगा
और एकाग्र होने के बाद आप वहाँ गिनना बंद करें और केवल उसका संवेदन अनुभव करते रहिए। केवल दोनों भवों के मध्य में विशेष रूप से शांति आनंद का अनुभव हो रहा है। अब तीसरा कमल कंठ कमल। देखिए गला, आपका गला, गले पर भी विशेष रूप से धड़कन फड़कन संवेदन, मैंपने का फीलिंग, मैंपने का एहसास, अपनापन का एहसास, मैंपने का फीलिंग हो रहा है। वही आत्मा है। यहाँ जो धड़कन फड़कन हो रहा है वो संवेदन मात्र जो है वो आत्मा है। और वहाँ रक्त का, खून का आवागमन या नस है या नाड़ी है, वह आत्मा नहीं। उसके अंदर जो संवेदन मात्र एहसास महसूस है वह आत्मा है। क्योंकि वह मैंपने का अनुभव मुर्दे में, धड़कन फड़कन मुर्दे में नहीं होता, इसलिए वह आत्मा ही है। उस पर मन लगाने का प्रयास कीजिए। कंठ कमल, कंठ के गले के आजू बाजू एक एक दो दो उंगलियां रखकर वहाँ कंठ कमल में जो गले में जो संवेदन एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन लगाइए। कंठ कमल, कंठ कमल का आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू अनुभव कीजिए।
शांति शांति का अनुभव कीजिए। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। अभी हृदय कमल छाती के बीचों बीच हृदय कमल पर हथेली रखकर या उंगलियों के अग्रभाग को रखकर वक्षस्थल के मध्य भाग हृदय कमल पर मन लगाइए और वहाँ पर विशेष रूप से अधिक प्रमाण में संवेदन फीलिंग एहसास महसूस हो रहा है। मैंपने का फीलिंग हो रहा है, मैंपने का एहसास हो रहा है, मैंपने का एहसास हो रहा है। वही आत्मा है, उस पर मन लगाइए। वह मुर्दे में नहीं होता, जड़ पदार्थों में नहीं होता, भोगों में, भोग के साधनों में नहीं होता। मैंपने का अनुभव आत्मा का है, आत्मा में ही है। वह शरीर में होने पर भी शरीर का नहीं, वह आत्मा का है। देखिए हृदय कमल पर, हृदय कमल में विशेष रूप से धड़कन फड़कन हो रहा है। डॉक्टर भी इसी को देख करके व्यक्ति जीवंत है या मरा है ये निर्णय करता है। अर्थात इसके अंदर जब तक धड़कन फड़कन है, एहसास महसूस है, पल्स है, तब तक ये कहता है डॉक्टर ये जीव है। और जब वो चला जाता है, धड़कन फड़कन नहीं रहता, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुका है। मतलब इसमें आत्मा, इसमें से आत्मा निकल जा चुका है। अर्थात जो धड़कन फड़कन एहसास महसूस, मैंपने का फीलिंग, मैंपने का एहसास है, शरीर के अंदर जो संवेदन मात्र है, अर्थ उसी को शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कहते हैं। जो मैंपने का अनुभव है उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मतलब अखंड आत्मा का संवेदन को ज्ञान कहते हैं। अपने अस्तित्व के अनुभव को ज्ञान कहते हैं। अपना असंख्यात प्रदेशों का संवेदन को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई एक गुण का नाम नहीं है। अखंड आत्मा का अखंड संवेदन को ज्ञान कहा जाता है। यदि एक गुण को द्रव्य मानेंगे तो एक द्रव्य में अनंत गुण होने से एक द्रव्य में अनंत द्रव्य होने का प्रसंग आएगा। उसी प्रकार एक आत्मा के एक गुण को एक आत्मा मानेंगे तो आत्मा में अनंत गुण होने से एक आत्मा में अनंत आत्मा होने का दोष आएगा। पर यह संभव नहीं। इसीलिए जो हृदय के बीचों बीच संवेदन मात्र हो रहा है वो अखंड आत्मा का अस्तित्व का संवेदन है। अपना मैंपने का अनुभव है, उसी पर मन लगाइए, वही आत्मा है। हम यहाँ पर ना हृदय कमल पर जो धड़कन फड़कन हो रहा है, जड़ नाड़ी को हम आत्मा नहीं कह रहे हैं। जड़ नाड़ी तो रक्त का आवागमन रूप जो नाड़ी है, जो नस है, उस नस को हम आत्मा नहीं कह रहे हैं। वह तो शरीर पुद्गल है, पर उसके अंदर जो संवेदन मात्र है, वहाँ जो संवेदन मात्र है, वहाँ जो आत्मा के प्रदेश है, उसको हम आत्मा कह रहे हैं। वो आत्मा का संवेदन है, वो शरीर का नहीं है। उस संवेदन को
उन आत्म प्रदेशों के संवेदन को हम यहाँ पर आत्मा कह रहे हैं। शांति शांति अनुभव कीजिए, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। देखिए, हम अपने संवेदन पर, हम अपने अस्तित्व पर, हम अपने मैंपने के अनुभव पर मन लगाने से, हम अपना एहसास महसूस पर मन लगाने से कितना अद्भुत आनंद मिलता है, कितना भिन्न जाति का आनंद मिलता है। यही आत्मा है, यही आत्मा का संवेदन है, और उसी पर मन लगाना यथार्थ ध्यानाभ्यास है। यह पिंडस्थ ध्यान है। हम प्रतिदिन पिंडस्थ ध्यान करते हैं। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करने को पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है। शरीर सबको अपना अपना शरीर सबको अनुभव में आ रहा है, सबको अपना अपना शरीर अनुभव में आ रहा है, पर वह आत्मा का शरीर का संवेदन नहीं, वो आत्मा का संवेदन है, आत्म प्रदेशों का अस्तित्व का संवेदन है, वह जड़ शरीर का संवेदन नहीं है। अब नाभि कमल पर मन लगाइए। पांचों उंगलियां जोड़कर नाभि प्रदेश पर रखिए। नाभि प्रदेश में विशेष रूप से धड़कन फड़कन हो रहा है। यहाँ आत्मा के प्रदेश पिंड रूप है, समूह रूप है। इसी को आचार्य भगवान ने जैन दिगंबर योगाभ्यास ग्रंथों में कमल कहा है। आत्मा के प्रदेश अधिक प्रमाण में यहाँ संग्रहित है। इस पर मन लगाइए। आपका नाभि कमल, यहाँ दो प्रकार का नाभि कमल है। एक रक्त मांस चर्म जड़ नाड़ी रूप शरीर रूप नाभि कमल है, और उसके अंदर एक संवेदन रूप नाभि कमल है, धड़कन फड़कन रूप नाड़ी कमल है। वह आत्मा है। आत्मा संवेदन मात्र मतलब ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र माने अस्तित्व मात्र है। अखंड आत्मा का संवेदन, उसको ज्ञान मात्र कहा जाता है। शांति का अनुभव कीजिए। नाभि कमल, अपना अस्तित्व का एहसास कीजिए। आत्म प्रदेशों के पिंड को, समूह को कमल कहते हैं, और वहाँ पर मन लगाना चाहिए। यहाँ मन लगा, इन केंद्रों में मन लगाने से, इन प्रदेशों में मन लगाने से, इन स्थानों पर मतलब इन आत्म प्रदेशों के सघनता
जो पिंड रूप स्थल है, यहाँ पर मन लगाने से एकाग्रता, सन्मुखता, एकाग्रता शीघ्र सिद्धि होती है। दोनों हाथों को आराम से घुटने पर रखिए, एक एक करके दोनों हथेली घुटने पर रख करके शांति से बैठिए। देखिए आपके सिर का तलवा, बाहों के मध्य विंध्य कमल, सिर का तलवा ब्रह्म कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, इन बीचों बीच मन लगाइए। आप अपना मन को, उपयोग को, मतिश्रुत ज्ञान को शरीर के बीचों बीच, सिर के तलवे से नाभि तक मन को घुमाते रहिएगा। वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेशों का एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन लगा के शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। अब दोनों हथेली आंखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। अंधकार प्रकाश मत देखिए, उधर ध्यान मत दीजिए। केवल अपना अस्तित्व का एहसास महसूस कीजिए। मैं जड़ शरीर में कहाँ से कहाँ तक हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ से कहाँ तक है, मेरा मैंपने का अनुभव कहाँ से कहाँ तक है, मेरा एहसास महसूस फीलिंग कहाँ से कहाँ तक है, अनुभव कीजिए। यहाँ दो ही प्रकार का शरीर है, एक दिखने वाला शरीर पर संवेदन होता नहीं, एहसास होता नहीं, महसूस होता नहीं, और एक इस जड़ शरीर के अंदर महसूस होने वाला एक शरीर है, एहसास महसूस होता है पर वह दिखता नहीं। यही वेद विज्ञान है। एक दिखने वाला शरीर हाड़ मांस चमड़े का, और एक नहीं दिखने वाला संवेदन रूप शरीर आत्मा ज्ञान शरीर, संवेदन रूप शरीर असंख्यात प्रदेश रूप जीवास्तिकाय। इस प्रकार जीवास्तिका ही मैं हूँ और दिखने वाला शरीर मैं नहीं, पर उसके अंदर जो मैं का अनुभव संवेदन एहसास फीलिंग रूप जो शरीर है वह चैतन्य शरीर ज्ञान शरीर असंख्यात प्रदेश जीवास्तिका है, वो मैं हूँ। इस प्रकार वेद विज्ञान करते हुए, जानते हुए, मानते हुए उस पर मन लगाने से निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है और रत्नत्रय की सिद्धि प्राप्ति होती है। यही मोक्ष मार्ग है, यही अंतर्मुख साधना है, यही तपश्चरण है, यही सामायिक है, यही व्रत जप तप संयम है, यही सच्चा त्याग है। अपने को ग्रहण करना ही पर का त्याग है, अपने को ग्रहण करना ही पर का त्याग है, अपने को ग्रहण करना ही पर का त्याग है। अपना ग्रहण किए बिना, अपना संवेदन किए बिना पर का त्याग कभी 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 भी नहीं हो सकता। कितना भी बाहर से त्याग करो उसको त्याग नहीं कहते हैं, पर अपना ग्रहण करो, अपना संवेदन अनुभव ध्यान करो, उसी को पर का त्याग और स्व का ग्रहण कहते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास अनंत अनंत देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत नमस्कार करते हुए आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर
एक घुटने पर जंघाओं पर रखिए और दूसरे हथेली बाद में उठाकर दूसरे घुटनों पर रखिएगा। देखिए घुटनों में, हथेली में किस प्रकार संवेदन गरम गरम को ठंडा ठंडा गरम गरम संवेदन होता है। देखिए ठंडा गरम मैं नहीं, पर संवेदन मात्र है, फीलिंग मात्र है, एहसास मात्र है। वह आत्मा है, वह स्पर्शनेन्द्रिय का नहीं, वह चमड़े का नहीं, चमड़ा मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, और वह शरीर का नहीं, वह आत्मा का है। वह ठंडा गरम का नहीं, आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग अस्तित्व है। इस प्रकार जानकर मानकर उस पर मन लगाइए और निर्विकल्प आत्मानुभूति सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए। यही जिनेन्द्र परमात्मा का मूल मार्ग है। सांभळो मूल मार्ग सांभळो जिननो रे, मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। जिनेन्द्र परमात्मा का मूल मार्ग, आत्मानुभव मार्ग, आत्मधर्म, आत्म संवेदन रूप अंतर्मुक्ता का मार्ग रक्षा कीजिए और उसका अनुसरण कीजिए। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। अब इस प्रकार ध्यानाभ्यास अनंत देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है, उनको अनंत नमस्कार करते हुए, और अभी तक मैंने अपना ध्यान किया है, अपना ध्यान के द्वारा मैंने आनंद का अनुभव किया है और अपने में लीन होने से मेरे को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने आप को भी, अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को, अपने को अनंत नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही। आप सभी ने आत्मा का स्पर्श किया है, आप सभी ने आत्म प्रदेशों का संवेदन किया है, आप सभी ने अपने अपना आत्मा का मतलब अपने अपना अस्तित्व का अनुभव किया है, आप सभी शुद्धोपयोग का अभ्यास किया है, आप सभी भव्य जीव सिद्धात्मा हैं, आप सभी अभिनंदनार्ह है। ओम नमः, ओम नमः, ओम।